राम राम। ओम नमः शिवाय। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपके जितने भक्त हैं वो गरीब क्यों होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे दरबार में या मेरी भक्ति में अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं। मुझे तो जो भाव से बुलाता है मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूं। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम दोनों को पृथ्वी लोक चलना पड़ेगा और वहां जाकर तुम्हें अमीर और गरीब का भेद बताना पड़ेगा। नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों साधु के वेश में आए, पृथ्वी पर आ गए। सबसे पहले एक सेठ के घर जाकर उन्होंने भिक्षा का पुकार की। सेठ गुस्से में बाहर आया और बोला, इतने मोटे तगड़े हो, संत बने हुए हो, जाके कहीं काम करो, कुछ खा लो, जाकर होटल में खाओ, वहां बर्तन मांज लो, कोई काम नहीं कर सकते, मुफ्त में भीख मांगने आ गए। भगवान कृष्ण मुस्काने लगे। नारद जी ने धीरे से कहा, प्रभु इसको शाप दीजिए, इसने आपका अपमान किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, यह शाप का नहीं, वरदान का अधिकारी है। इसके पास जितना धन है उससे 100 गुना धन और हो जाए। फिर वो एक गरीब बुढ़िया महिला के घर गए। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, बाहर एक गाय बंधी थी। उन दोनों ने आवाज लगाई कि मैया भूख लगी है, कुछ खिला दो। वो अंदर से वृद्ध महिला भागी हुई आई, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आइए बैठिए। एक टूटी हुई चारपाई थी, उस पर बिठाया और कहा, आपको भूख लगी है, मैं अभी गाय का दूध निकालती हूं, आपको दूध का सेवन करा सकती हूं। उस महिला ने दोनों को दूध पिलाया। नारद जी ने कहा, देखा कैसी आपकी भक्त है, इसको वरदान दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा, इसकी गाय मर जाए। तो नारद जी बोले, मैंने आपको वरदान देने के लिए बोला है और आप इसको तो शाप दे रहे हो। कहते हैं, ये शाप नहीं है, इसके लिए यही वरदान है। नारद जी ने कहा, कैसे? कहते, महिला की आयु कुछ माह बाकी रह गई है। अगर इसकी गाय जीवित रहेगी तो मरते समय इसका सारा मोह इस गाय में रहेगा कि मेरी गाय को कसाई ना ले जाए, मेरे मरने के बाद गाय का क्या होगा। तो अगले जन्म में ये गाय बन के पैदा होगी। अगर इसकी गाय मर जाएगी तो सीधा ये मेरे लोक को जाएगी। इसलिए मैंने इसको कहा कि इसकी गाय मर जाए। तो नारद जी ने कहा, आपने उस सेठ को वरदान क्यों दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने उसे कहा कि तेरे पास 100 गुना संपत्ति हो जाए। मुझे मालूम है कि उसकी मृत्यु भी निकट है और वो सर्प बनकर अपनी ही तिजोरी के नीचे बैठेगा। तो मेरे भाई बहन, आपका मोह मरते हुए जिस वस्तु में होता है, जिस व्यक्ति में होता है, जिस जीव में होता है, आप अगले जन्म में वही बनकर पैदा होते हैं। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। देखिए, आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, राम जी की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, माता रानी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपके जो भी इष्ट हों उनको मानिए, उनके चरणों में शीश नवाइए, अपने मन को उनके चरणों में रखिए। देखिए आपका मार्ग कैसे सुगम होगा, आपका जीवन कैसे सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।